श्री राधा बाबा की जय हो, श्री भाई जी महाराज की जय हो। आज है श्री लीलावली बाग प्रथम से जागरण में आलस्य। निशांत वेला है। श्री प्रिया प्रीतम शयन गृह में विश्राम कर रहे हैं। सर्वत्र परम शांति है, कहीं भी शब्द सुनाई नहीं देता। कुछ मंजरियां मंगला आरती की दृष्टि से विविध सेवा कार्य में चुपचाप लगी हुई हैं। कुछ मंजरियां सहचरियां सखियां अपने अपने कुंज में प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब कुक्कुट की स्वर आए। कुक्कुट फटने से पहले ही ऊंचे स्वर में बोलने लगता है। श्रीललिता दीदी के संकेत के अनुसार उसे बोलना ही है। श्रीललिता दीदी ही सर्व लीलाओं की सूत्रधारिणा है, संचालिका है। पौ फटने के पहले कुक्कुट के बोल उठाने का अर्थ ही यही है कि निशांत वेला समाप्ति पर है और श्री प्रिया प्रीतम के जग उठने का समय हो गया है। सभी कुंजों में कुक्कुट स्वर की प्रतीक्षा हो रही है। प्रतीक्षा के पहले सबके कर्णकुहर सजग हैं। सब सखियां, मंजरियां, सहचरियां, सहेलियां, सेविकाएं सोच रही हैं कि कुक्कुट स्वर ने के सुनाई पड़ते ही श्री प्रिया प्रीतम के शयन गृह की ओर त्वरित गति से चल पड़ना है। श्री प्रिया प्रीतम के शुभ दर्शन के लिए सबके नयन आकुल हैं। सबकी भावना यही है कि शीघ्र यह क्षण आए जब वह कुक्कुट बोल उठेगा। उसके बोल उठने से नैनों की तृष्णा की शांति का सुयोग होगा। प्रतीक्षा का अंत आया। कुक्कुट बोल उठा। अपने उच्च स्वर से कुकड़ुकू इसी स्वर की ओर आतुरता से प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा भी सभी कुंजों में कान में कुक्कुट स्वर के पड़ते ही कुंज कुंज से दिशा दिशा से सखियां मंजरियां चल पड़ी शयन गृह की ओर। वे चल रही हैं त्वरित गति से, नैनों में दर्शन उत्कंठा लिए। यह कुक्कुट स्वर सभी को बड़ा सुखदायी लगा, बस एक प्रिया प्रीतम को छोड़कर। कुक्कुट स्वर कर्ण कुहर में पड़ते ही प्रिया प्रीतम की नींद टूट गई। नींद तो नहीं है, पर वे दोनों शयन गृह की सैया पर चादर ओढ़े अभी भी पड़े हुए हैं। श्री प्रिया जी की भावधारा है, जी यह कुक्कुट नहीं बोलता तो कितना अच्छा होता। उसके बोलते ही सैया का परित्याग करना पड़ेगा। शयन कुंज से स्नान कुंज की ओर प्रस्थान करना होगा और जब तक स्नान व श्रृंगार नहीं हो जाता तब तक प्राण प्रियतम प्राणेश्वर की सन्निधि से वंचित रहना पड़ेगा। मुझे तो पल भर का वियोग ही अप्रिय है। अब तो बहुत देर तक अदर्शन के ताप से संतप्त रहना पड़ेगा। जो भावधारा श्री प्रिया के अंतर में है वही भावधारा अधिकाधिक बलवती रूप से श्री प्रीतम के अंतर को भी आकुल बनाए हुए है। वे रह रह करके उस कुक्कुट को ठकोस रहे हैं कि वे क्यों बोलने लगा। नहीं बोलता तो उत्तम रहता। भले श्री प्रिया प्रीतम जो भी सोचें और इन युगल रसिकों की भावना जो भी हो, कुंज के कुक्कुट को ललिता दीदी के संकेत अनुसार बोलना ही था। उसके बोलते ही सभी सखिया मंजरियां शयन गृह के द्वार पर चली आई। श्री प्रिया प्रीतम के शयन गृह के भीतर सैया पर पड़े हुए हैं और शयन गृह के द्वार पर श्रीललिता जी ने वीणा वादन आरंभ कर दिया। वीणा वादन अति मधुर स्वर में मंद मंद रीति से हो रहा था। मृदंग का ठेका भी मधुर है और सारंगी भी मीठे मीठे सहयोग दे रही थी। झांझ का स्वर तो ऐसा है मानो उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही न हो। वाद वादन के साथ श्रीललिता जी मंद मंद स्वर में भैरवी राग में प्रभाती गा रही हैं। प्रभाती की शब्दावली में श्री प्रिया प्रीतम की जय जयकार है और जय जयकार कर मना रही थी। बार बार बलियारी जा रही थी श्री प्रिया प्रीतम के आलस्य पर। जय श्री राधे राधे राधे।